नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। अक्सर हम ये कहते हैं कि वडोदरा शहर एक ऐसा शहर है जहां शहर के बीचों बीच से विश्वामित्री नदी बहती है, मगर ये बहती है कि वहां पर गटर का पानी मिलाया जाता है, छोड़ा जाता है। अब उस पर कई सालों से सवाल उठ रहे हैं। उसके बावजूद वडोदरा वासी ये कहते हैं कि हम विश्वामित्री के बीचों बीच रहते हैं, विश्वामित्री हमारे शहर से होके गुजरती हैं। ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, मगर जब विश्वामित्री के किनारे से हम जब निकलते हैं तो वो ना अब नदी रही है और ना ही वो गंदा नाला। वहाँ पर एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। जहाँ जहाँ शहर में कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ से मलबा उठाकर सीधा विश्वामित्री के किनारे ढेर किया जाता है। ये सारी बातों के बीच हम सोचें कि अब कुछ सालों से विश्वामित्री के घाट को खूबसूरत बनाने की एक मुहिम सी छिड़ गई है। जो आता है ये कहता है विश्वामित्री के घाट को हम सुंदर बना रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, पेंटिंग किया जा रहा है। वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होते हैं उसके बाद में ये शिकायत भी करते हैं कि यहाँ बदबू बहुत आती है। अभी रिसेंटली मैं अगर बात करूँ तो वह विश्वामित्री वॉक ऐसा हुआ भी गुजरात दिवस के ऊपर। गुजरात दिवस पर एक शर्मनाक हादसा मैं तो कहूँगी कि वह विश्वामित्री वॉक जब हुआ और जब वो वॉक ख़त्म हुआ था बैंड स्टैंड पर, वहाँ पर मेयर और बड़े बड़े अधिकारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर सब आए और कहने लगे वह विश्वामित्री मुहिम को हमें सार्थक बनाना है और हमें विश्वामित्री को साफ सुथरा करना है। तो मैं वहाँ खड़ी थी, मुझे सवाल ये उठा कि इसे गंदा किसने किया और किसने करने दिया। आपको ये सवाल शायद उठता होगा, मगर आपके पास में शायद ये ऐसा माध्यम नहीं है, इसलिए आप बोलते नहीं होंगे, या फिर आप बोलने की चाहत नहीं रखते हैं। सिर्फ आप अच्छी बातों को देखकर विश्वामित्री को गंदा होते हुए देख रहे हैं। ऐसी कई बातें कई दिनों से मेरे मन में चल रही थी और एक घटना 11 मई को हुई। वो ये थी, विश्वामित्री नदी का रिस्टोरेशन प्लान देना था कुछ समय पहले, जो अभी तक नहीं दिया, और उसकी डिमांड करता हुआ एक खत वीएमसी को लिखा गया। याद दिलाया गया कि आपको ये करना है और क्यों ये सब करना पड़ा, उसके पीछे क्या क्या वजह रही। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है, आज हमारे मेहमान हैं नेहा सरवटे, एनवायरमेंटल और अर्बन प्लानर, और उन्होंने कई छात्रों को तैयार किया है एनवायरमेंट को लेकर। शहर के प्लान कैसे किए जाए ऐसे भी बच्चों को उन्होंने तैयार किया है। यूनिवर्सिटी में कई सालों से वो पढ़ा रही हैं बच्चों को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अभी जो वीएमसी को एक खत लिखा, क्यों ज़रूरत आन पड़ी, क्यों वो स्टेटस जानने की ज़रूरत आन पड़ी मैम? देखिए, जो विश्वामित्री का जो एनजीटी का केस चल रहा था 2015 से, उसका ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर आया है लास्ट ईयर मई 2021 को। और उसके पहले भी हम हर अप्रैल मई में कॉरपोरेशन को पत्र लिखते रहते हैं कि जो विश्वामित्री में मलबा डाला गया है, उसकी कोतरों में जो मलबा डाला गया है, उसमें जो सूएज ठलाया जा रहा है, उसको साफ़ करना है ताकि वो नदी की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ानी है। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश का मौसम है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हालांकि अभी जुलाई से पहले इतनी बारिश नहीं आती है, लेकिन हमें तो तैयारी रखनी पड़ती है। तो वो एक सूचन दिया जाता है हमारी तरफ से कॉरपोरेशन को कि ये खाली नहीं करेंगे तो फिर जब बारिश गिरेगी तो फिर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हमें इस साल भी बचना है तो एक रिमाइंडर लेटर हम भेजते हैं जी। लेकिन एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2017 में, जो कहता है कि कॉरपोरेशन में या जो शहर में है वाटर बॉडीज़ या नदी में सूएज या एफ्लुएंट्स नहीं डालना चाहिए। और एनजीटी का जो ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि जो इंक्रोचमेंट्स हुए हैं अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स के द्वारा, वो चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन डेब्री से इंक्रोच किया हो उसकी रिवाइंस, वो सब खाली करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो फ्लड प्लेन मैपिंग है वो भी करना आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं है, ये सब साथ में जुड़ी हुई है, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई है।
तो इस कारण हमने ये लेटर लिखा था कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस साल अगर जब बारिश हुई तो फिर बड़ौदा रिस्क में है। 2013 से अगर हम बात करें तो 2013 से लगभग हर साल छोड़कर बाढ़ आई है और वडोदरा की स्थिति हमने देखी है, और उसका श्रेय सीधा विश्वामित्री पर डाल दिया जाता है कि ये तो विश्वामित्री की वजह से हुआ। कॉरपोरेशन को कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता। वीएमसी को विश्वामित्री नदी का जो एक्शन प्लान है एनजीटी को कब देना था? एनजीटी ने जब 2021 मई में ऑर्डर दिया था तब उनको 3 महीने का समय दिया गया था कि 3 महीने के अंतर आपको एक एक्शन प्लान रेडी करके देना है कि आप किस तरह से कैसे स्टेप बाय स्टेप इस नदी को रिस्टोर करने या पुनर्जीवित करने में आप क्या क्या कदम उठाएंगे। तो 3 महीने का समय दिया था। 3 महीने के समय से लेकर 1 साल होने आया, अगले हफ्ते 10 दिन में 1 साल हो जाएगा। अभी तक ऐसे कोई ठोस कदम लिए हैं ऐसे तो हमने तो नहीं देखे। हमने बहुत सारी मीटिंग्स करने की कोशिश की और मीटिंग्स की भी है। कमिश्नर है, मेयर है, अधिकारी है, गांधीनगर जाके जीपीसीबी से भी हमने बात की है और यहाँ के जो लोकल जीपीसीबी है उनसे भी हमारी बात चल रही है कि इसका मैपिंग करके जो डेब्री है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसको हम कैसे टैकल करें, उसको कैसे हम एड्रेस करें। लेकिन अभी तक हमें यही बताया जाता है कि हम काम कर रहे हैं, हमने कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं आई है कि ये हो चुका है। जी।